हेलो दोस्तों, कुछ बेसिक क्वेश्चन मैं आपके शॉर्ट्स लेके आया हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ऊपर। पहला क्वेश्चन है, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जी हाँ बच्चों, इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट क्या होती है सभी बच्चों को पता है, कुलाम होती है। एमकेएस सिस्टम में आपके चार्ज की न्यूटन आपके फोर्स की होती है, वोल्ट आपके पोटेंशियल की होती है, कुलाम पर वोल्ट दैट इज फैराड कैपेसिटेंस के लिए यूज़ की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। मोर अमेजिंग एमसीक्यूज़ के लिए, फॉर्मूलाज के लिए, कंसेप्ट्स के लिए चैनल को विजिट करें, दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। बच्चों, क्यू का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी होता है। आई इज करंट, टी इज टाइम। तो आई का मतलब हो गया एम्पेयर और करंट का मतलब हो गया सेकेंड। डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे m0 l0 a1 t1। जी हाँ बच्चों, दैट इज ऑप्शन ए विल बी करेक्ट इन दिस केस। दैट इज इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू सेकेंड इज गोइंग टू रिप्रेजेंट टाइम ऑब्वियसली, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा ए विल बी करेक्ट आंसर इन दिस केस। थैंक यू दोस्तों। मोर अमेजिंग एमसीक्यू के चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑलवेज रिसाइड्स। इलेक्ट्रिक चार्ज कहाँ रहता है? एट द सेंटर ऑफ द चार्ज कंडक्टर नहीं, और द इंटीरियर नहीं रहता है बेटा, आउटर सरफेस पे रहता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर। रैंडमली भी नहीं रहता, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट इन दिस केस। मोर अमेजिंग एमसीक्यूज के लिए, कंसेप्ट के लिए, शॉर्ट्स के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें और अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर लें। आपको नहीं पता कि कौन सा डायरेक्ट शॉर्ट आपके एग्जाम में आ जाए, कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, और अपने दोस्तों को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, क्वेश्चन है, ग्लास रॉड इज रब्ड विद द सिल्क। जी हाँ बच्चों, अगर एक ग्लास रॉड को हम सिल्क के साथ रब करते हैं तो एक्सेस ऑफ जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होंगे ग्लास से, वो हमारे कहाँ जाएंगे? हमारे ग्लास से सिल्क की तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे। इसलिए इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पे कम हो जाएगी, प्रोटॉन की ज़्यादा। यहाँ प्रोटॉन की संख्या कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा। तो इसलिए ये आपका हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ग्लास पॉजिटिव हो जाएगा और प्रोटॉन आपका सिल्क आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गिव्स इलेक्ट्रॉन टू द सिल्क। ऑब्वियसली बेटा वही इसका आंसर हो जाएगा बी। मैंने पूरा कंसेप्ट बता दिया है, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू दोस्तों। मोर अमेजिंग एमसीक्यूज के चैनल सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, क्वेश्चन है, मेटालिक स्फीयर ए इज गिवन पॉजिटिव चार्ज वेयर एज द आइडेंटिकल मेटालिक स्फीयर बी इज एग्जैक्टली सेम मास एज ऑफ ए गिवन द अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज। मतलब उतना ही पॉजिटिव है उसके पास, उतना ही नेगेटिव है, देन मास किसका ज़्यादा होगा? देखो बच्चों, इन जनरल प्रैक्टिकल लाइफ में इलेक्ट्रॉन ही मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन ही मोबाइल होते हैं, मोबिलिटी इन्हीं की ज़्यादा होती है। इसीलिए अगर बॉडी नेगेटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन से, और मतलब इसको आप ऐसा बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स निकल गए हैं तभी पॉजिटिव बन पाया है वो। और इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है प्रोटॉन से, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड हुए हैं, क्योंकि प्रोटॉन के नंबर जो फिक्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, तो इलेक्ट्रॉन कुछ निकल गए हैं इसलिए इलेक्ट्रॉन ज़्यादा नहीं कम हो गए हैं, इसलिए पॉजिटिव हो गया। इलेक्ट्रॉन कुछ एक्स्ट्रा आ गए इसलिए वो नेगेटिव हो गया। मतलब एक्स्ट्रा इसमें आए हैं, निकले इसमें से हैं। जिसमें एक्स्ट्रा आएंगे उसका चार्ज, उसका मास ज़्यादा होगा, तो बी बॉडी का मास ज़्यादा होगा क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज है। थैंक यू दोस्तों। मोर अमेजिंग एमसीक्यू चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, क्वेश्चन है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। द प्रॉपर्टी विच डिफ्रेंशिएट्स टू टाइप्स ऑफ द चार्जेस। कौन सी प्रॉपर्टी जो इन दोनों को अलग अलग करती है? वो है इनकी पोलैरिटी। फील्ड दोनों सेम, ऑब्वियसली बेटा फील्ड ऑफ द चार्ज दोनों के अराउंड फील्ड होती है, एक के आउटवर्ड एक के इनवर्ड, लेकिन अमाउंट ऑफ चार्ज भी 1.6 10 की पावर 19 कूलम दोनों में होती है। स्ट्रेंथ भी ऑब्वियसली इक्वली प्रोड्यूस करेंगी। पोलैरिटी दोनों की अपोजिट होती है, पॉजिटिव वाले की पॉजिटिव पोलैरिटी, नेगेटिव वाले की नेगेटिव पोलैरिटी। इसी हिसाब से कुछ प्रॉपर्टीज भी इनकी अलग अलग होती है। तो ऑप्शन इसका बी विल बी करेक्ट आंसर। मोर अमेजिंग एमसीक्यूज के लिए, शॉर्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर कर लें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, क्वेश्चन है, बॉडी कैन बी नेगेटिवली चार्ज। एक बॉडी को, मान लीजिए दो बॉडीज है हमारे पास ए और बी, आपको अगर इसको नेगेटिव चार्ज देना है तो इसको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करने पड़ेंगे। तो क्या कर सकते हैं? गिविंग एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन टू इट। रिमूव करोगे तो पॉजिटिव बन जाएगा, गिविंग सम प्रोटॉन्स तो बेटा ऑब्वियसली पॉजिटिव बन जाएगा, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और न्यूट्रॉन्स को आप ऑब्वियसली, न्यूट्रॉन्स को तो कोई गेम ही नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन दोगे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो जाएगी प्रोटॉन से और बॉडी आपकी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। मोर अमेजिंग एमसीक्यूज के लिए, शॉर्ट्स के लिए, फॉर्मुलाज के लिए, कंसेप्ट्स के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को शेयर कर लें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, क्वेश्चन है, 10 की पावर 14 इलेक्ट्रॉन इज रिमूव फ्रॉम द न्यूट्रल स्फेयर, द चार्ज ऑन द स्फेयर। बच्चों, जब इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तो वो कैसा चार्ज प्रोड्यूस करेगा? ऑब्वियसली वो पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस करेगा। अब पॉजिटिव के दो ऑप्शन है, इसलिए हम फॉर्मूला लगाएंगे Q इज इक्वल टू प्लस एन ई। एन कितना है? 10 की पावर 14 और एक कूलम मतलब एक इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है इतना, तो हमने इसको सॉल्व किया। 1.6 10 की पावर
5 coulomb, that is 16 microcoulomb. That is option A will be correct in this case. Thank you दोस्तों. More amazing MCQs के लिए, कंसेप्ट्स के लिए, फॉर्मूलाज के लिए अपने दोस्तों को शेयर करें और खुद भी सब्सक्राइब करें. थैंक यू. हेलो दोस्तों, क्वेश्चन है चार्ज ऑन अ इलेक्ट्रॉन वाज कैलकुलेटेड बाय. चार्ज एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर किसने कैलकुलेट किया था? बच्चों, ये साइंटिस्ट का नाम आपको ध्यान रखना है. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. दैट इज मिल्कन. जी हाँ बच्चों, मिल्कन ने चार्ज के इलेक्ट्रॉन के मतलब चार्ज एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज की हुई डिस्कवरी की थी. जी हाँ बच्चों. मोर अमेजिंग एमसीक्यूज के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें और चैनल को विजिट करें. बहुत सारे शॉर्ट्स, फॉर्मूलाज, कंसेप्ट्स आपको चैनल पे मिलेंगे. थैंक यू दोस्तों. बहुत ही कंसेप्चुअल और बेसिक क्वेश्चन है. हेलो दोस्तों, क्वेश्चन है विच इज बिगर, 1 कूलम्ब ऑफ द चार्ज और इलेक्ट्रॉन. बेटा देखो, एक इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज होता है वो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, 1.6 10 की पावर -19 कूलम्ब चार्ज होता है. लेकिन अगर एक कूलम्ब की बात करें तो Q बराबर होता है Ne. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे? 1/E. देखो बच्चों, Q की वैल्यू 1 कूलम्ब का मतलब 1 पुट कर दिया, तो 1/E का मतलब 1/1.6 10 की पावर -19. जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है 6.25 × 10 की पावर, दैट विल बिकम 18. जी हाँ बच्चों, तो एक इलेक्ट्रॉन के पास मतलब एक इलेक्ट्रॉन के पास इतना चार्ज होता है और इतने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए हमें 1 कूलम्ब चार्ज बनाने के लिए. तो जाहिर सी बात है 1 कूलम्ब चार्ज बहुत बड़ा होगा 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज से. जी हाँ बच्चों, इतने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ती है 1 कूलम्ब चार्ज को बनाने के लिए. थैंक यू दोस्तों. मोर अमेजिंग एमसीक्यू के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों को जरूर शेयर करें. थैंक यू.